कि मरने से पहले हम सब कर ले इस पे गौर। किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और। कहने को तो थी सबका इस्लाम है, लेकिन किताबों का जहां और है, बाबों का जहां और। उसके बाद अभी ये जो क्लिप काटने वाले हैं आजकल जो काट के पेश करते हैं, उस लड़के ने मुझे जो जो बातें बताई इंजीनियर साहब के बारे में, वो सिर्फ वही वाले क्लिप ही निकले हैं। उनकी जो हकीकत थी वो इधर पूरी वीडियो देखकर सामने आ जाती थी, और फिर उसके बाद हदीसें देख के और कुरान की जो रेफरेंस बयान होते हैं इधर, वो बिल्कुल एक जैसे होते थे। जो सबसे ज़्यादा क्लिप काटते हैं उनका नाम मैं भूल गया, सफ्तर साहब, मौलाना सफ्तर, हाँ इमरान साहब सबसे ज़्यादा वो क्लिप काटते हैं मेरे ख्याल से। क्लिप काटते हैं जी जी, यानी छोटे छोटे क्लिप काटे और उसमें जी अपना लुकमा डाला। सारी वीडियो समझ लें। और एक ये सैयदा ज़हरा बतूल हैं, वो भी, उनका भी यही काम है। वैसे ये लोग इसी तरह चढ़ दौड़ते हैं तो वो कहते हैं कि आपने गुस्ताखी कर दिया और बदमाशी करते हैं और कुछ भी नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या नाम है भैया आपका? हाँ, मेरा सद्दाम हुसैन। सद्दाम हुसैन। सद्दाम भाई किधर से आए हैं? मैं एबटाबाद का रहने वाला हूँ, इधर रावलपिंडी में जॉब करता हूँ, उधर से आया। क्या जॉब करते हैं? मैं एक लेबॉर्ट्री में जॉब करता हूँ। लेबॉर्ट्री में। लेबॉर्ट्री में जॉब करते हैं, गुड। सद्दाम भाई, रमज़ानुल मुबारक का अभी तो पहला अशरा चल रहा है और ये पहला ही संडे था और आप लोग आए हैं माशाल्लाह। हिम्मत है, आपने एफआईआर करके सीधे ही सफ़र शुरू कर दिया। सफ़र ठीक रहा? जी जी, सहरी करके तो नहीं, सहरी इधर आके की है। इधर आके की है? जी जी। अच्छा, मैंने समझा शायद पिंडी से आए होंगे ना? पिंडी से ही आया हूँ, लेकिन सहरी इधर की है। 3 घंटे इसमें भी लग जाते हैं। 2 घंटे? सहरी से पहले 2 घंटे का, पौने 2 घंटे, 2 घंटे का। हम इसलिए पहले आ गए कि 1-2 घंटे इधर भी हमारे गुजर गए। हम इसलिए पहले आ गए ताकि हमें आगे फ्रंट पे जगह मिल जी जी, इंशाल्लाह भाई से मिलने के लिए। सही हो गया। चलें जी, हम तो आपको वेलकम करते हैं जेएलएम अकेडमी में। मुझे ये बताएं कि जो घर से आपका दीन, फ़िरका, मसलक, मज़हब क्या मिला, क्या था वो? बस एक सिर्फ अपने आप को मुसलमान समझकर बस खुश थे उसी में। और नहीं, मुसलमान तो यहाँ पे कोई भी नहीं है। नहीं, वैसे ही बस कलमा पढ़ा हुआ था, यही समझ लें कि हमने सिर्फ कलमा ही पढ़ा हुआ था। हाँ, लेकिन मुसलमान तो कोई नहीं कहता ना, तो कुछ ना कुछ कहते हैं, या कहते हैं हम वाबी हैं, या कहते हैं सुन्नी हैं। सुन्नी थे। ठीक है जी, वही बस सुन्नी समझ लें। हम अपने आप को सुन्नी कहलवाते थे। ठीक हो गया। और मज़ारों पे भी चले जाते थे। ठीक हो गया, यानी सुन्नी बरेलवी। और जो कोई तकलीफ़ होती थी हमें तो उसके लिए भी हम मज़ारों पे चले जाते थे। उसके बाद ये तो अभी 2 साल पहले मुझे तारुफ हुआ अली भाई का। एक शख्स ने कहा कि आप उनसे तो नहीं मिले या उनसे बातचीत, किसी मेरे अमल पे बात की। अच्छा, तो तब मुझे पता चला कि ये भी कोई है, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा। ठीक है, उससे पहले आप नहीं जानते थे? नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं जानता। अच्छा, ये बताएं, जब आपने वो जो पिछला दिन जो घर से लेके चल रहे थे, मज़ारों पे जाना, ये सारा कुछ, उस पे भी आप अमल पैरा थे? नहीं, अमल दीन से इंटरेस्ट था? कोई इंटरेस्ट नहीं था उस वक्त तक। सिर्फ वही महफिल वगैरह कहीं होगी, नात पढ़ ली, ठीक हो गया, बस वही चावल वगैरह खा लिए। सही हो गया। यानी नात ख़्वानी भी करते थे? नात ख़्वानी करता था। यानी नात ख़्वानी शौक से करते थे या एक पेशा था? नहीं, कोई मेरा तो नात ख़्वान भी आपको पता है बड़े प्रॉपर प्रोफेशनल है, पैसे लेके नाते पढ़ते हैं। वो तो करते हैं, लेकिन मैं कभी कभार पढ़ लेता था शौक से। जी, शौक से, बस यही शौक था, बस नात ख़्वानी कर ली। जी, ठीक हो गया। दीन से ऐसा ताल्लुक़ को नहीं था कोई। अच्छा, जब दोस्त ने आपको इंजीनियर साहब का रेफरेंस दिया तो क्या कहा उसने, क्या है? उसने कोई, अभी मुझे याद नहीं है, मेरे किसी अमल पे उसने बात की। हालांकि मैंने इंजीनियर साहब से नहीं सीखा हुआ था वो। ठीक है। उसने कहा कि आप फलां को तो नहीं सुनते, वो गुमराह है, वो गुस्ताख है, वो ऐसे है वैसे। ठीक हो गया।
मैंने कहा मुझे तो नहीं पता वो कौन है, मुझे बताओ, मैं भी देखूं, मुझे भी पता चले। जब उस बंदे ने मुझे नाम बताया, मैंने यूट्यूब पे सर्च किया, बस जहन में आई मेरे कि वैसे ही कह रहा है या हकीकत में किसी ने ऐसी बात की है या कुछ। तो उस वक्त से 1 महीना 2 महीने तो मेरे इस चीज़ में लग गए कि अली भाई की कोई गलती पकड़ूं, लेकिन मैं काउंटर वेरीफाई करता रहा। क्यों पकड़ना चाह रहे थे? यही जो उनके मुंह से सुन रहा था कि ये इस तरह की गुस्ताख हैं और ये बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं, वैसे बोलते, जो नेगेटिव उनसे सुनता था। फिर वो अभी मुझे तो इनसे तारफ़ नहीं था, तो इसलिए मैं काउंटर वेरीफाई कर रहा था कि बंदा सच्चा है या झूठा। तो जो उस भाई ने आपके अंदर गुस्ताखी या गलती पकड़ी थी वो क्या थी? वो तो आपको पता ही है, कोई एक बात तो बताते नहीं है वो। अच्छा। ऐसे ही बहुत सारी बातें, बस वो नहीं, आपने कहा ना कि किसी एक ऐसी चीज को मेरा को अमल उसने देखा और उसने कहा मेरी बात, वही मेरा अमल। वो क्या अमल था? अब वो उसी को पता है। मुझे अपना हाँ, उसी को पता होगा। हाँ, वो कहीं ठीक है, मेरा ठीक है। दोस्त था वो। आगे चलते हैं। सॉरी, इंजीनियर साहब का तारुफ हुआ, आपने देखना शुरू किया, तो आपने कहा यार ये बंदा तो गुस्ताख है जी। अब आपने अपना मिशन बना लिया कि मैं देखता हूँ इसने कौन कौन से झूठ बोले हैं या कौन कौन से ब्लडर मारे हैं, जी, जी। मैं उसको नोट करूँगा और बताऊँगा। जी। हाँ, फिर क्या हुआ? उसके बाद जी, ये जो क्लिप काटने वाले हैं आजकल, जो काट के पेश करते हैं, उस लड़के ने मुझे जो जो बातें बताई इंजीनियर साहब के बारे में, वो सिर्फ वही वाले क्लिप ही निकले हैं। ठीक है। जो हकीकत थी वो इधर पूरी वीडियो देखकर सामने आ जाती थी। और फिर उसके बाद हदीसें देख के और कुरान की जो रेफरेंस बयान होते हैं इधर, वो बिल्कुल एक जैसे होते थे। बात पूरी होती थी लेकिन क्लिप कटा हुआ होता था। वो मैंने फिर उसको भी बताए और ख़ुद भी मुझे समझ आती रही है कि बात कोई और हो रही होती है, इन्होंने कुछ और लगा देनी होती है, तो आधी आधी बातें उठाकर इल्ज़ाम लगाए हुए। कौन काटता है क्लिप? ये क्या लगता है आपको? क्लिप काटना मेरा तो कुछ नहीं लगता। नहीं, वैसे मैं कह रहा हूँ आपको क्या लगता है? ये एक क्या नाम है उनका, जो सबसे ज़्यादा क्लिप काटते हैं, उनका नाम मैं भूल गया, सफ्तर साहब, मौलाना सफ्तर। हाँ, इमरान सफदर सबसे ज़्यादा वो क्लिप काटते हैं मेरे ख्याल से। क्लिप काटते हैं जी यानी छोटे छोटे क्लिप काटे और उसमें जी, अपना लुकमा डाला। सारी वीडियो समझ लें। और एक ये सैयदा ज़हरा बतूल हैं, वो भी, उनका भी यही काम है। वो भी इंजीनियर साहब की बस बेतुकी छोटी छोटी कटी हुई बातों को लगा के वो बस, मतलब वो, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है कि बात सही हो रही है या गलत हो रही है, हम झूठे पेश हो रहे हैं, कोई चीज़ नहीं। वो सिर्फ वीडियो बना रहे हैं, वो अपनी वीडियो बना रहे हैं बस अपनी फेम के लिए। दीन का काम कर रहे हैं ना यार, बस वो उनका यही काम है फिर दीन का, जो पहले भी किसी और तरीके से पैसे बटोरने का, अभी और तरीके से। हाँ, लेकिन वो अपने जाम में वो दीन का काम कर रहे हैं। बस जब दीन का काम करना पड़ता है तो फेस करना पड़ता है बहुत कुछ, वो तो हमें पता है। ये ठीक हो पता गया। नहीं कौन सा। अच्छा जी, आपने देखा कि यार इस बंदे की क्लिप तो हमेशा कटे हुए आती है और जब आप उसकी असल वाली वीडियोस पर पहुंचते हैं तो बात कुछ और निकलती है। जी, आपका दिल माइल हो गया इसकी तरफ कि रेफरेंसेस भी दे रहा है, रेफरेंस, कुरान और सुन्नत से बात कर रहा है, ढूंढा काफ़ी अरसे से लेकिन कुछ भी ना मिला, तो ये बंदा बात ठीक कर रहा है। जी अब आप का दिल इस तरफ माइल हो गया। जी अब इसने जो दावे किए हुए थे, जो नज़रियात पेश किए थे, वो एक्सेप्ट किया आपने? जी, बिल्कुल मुझे कोई गलत बात लगी ही नहीं, तो सही फिर है, बिल्कुल accept सही। करना तो बन गया। जी। जी अच्छा, जब आपने कर लिए फिर रफ़ा दयान वगैरह सारा कुछ, तो ईद भी माशाल्लाह ठीक हो गई। फैमिली से फिर आपका जो एक तल्लक रहा अपनी, उनका क्या स्टेटस था? ये भी तो बताए ना। में थोड़ा इशू हुआ। बताए ना क्या हुआ? मेरे माँ बाप तो इतने पढ़े लिखे हैं नहीं, ठीक है। उनको तो बात समझाई तो वो जिद्दी भी नहीं है, समझ गए। और मेरे बाकी भाई भी, लेकिन उनमें से एक भाई थोड़ा सा है, वो अभी तक नहीं समझता। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली एक्सेप्ट करती है सारी बातें। और माशाल्लाह। मेरे वालिद साहब भी रफ़ा दीन का साथ नमाज़ पढ़ते हैं, मैं खुद पढ़ता हूँ, मेरा छोटा भाई पढ़ता है और 2 और भाई हैं, वो भी एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन अब अमली तौर पर थोड़ा सा
नहीं करते। आपके दोस्तों में जहाँ पे आप नमाज पढ़ते हैं, रिलेटिव्स, कोई भी कहीं पे भी दीन के हवाले से जिस तरह आपको एक चीज़ का पता चलता है और आप दावत देते हैं, मुख्तलिफ़ लोगों के मुख्तलिफ़ तरीक़ाकार होता है और मुख्तलिफ़ उनके आते हैं रिस्पांस, तो कोई अच्छा भी लगता है, कोई बुरा भी लगता है, कोई दिल पे बहुत चोट भी डालता है। बाज़ दफ़ा आप नमाज़ पढ़ रहे हो तो आप रफ़ा दैन करें मस्जिद से निकाल देते हैं। मतलब आपको साथ कोई दीन के हवाले से कोई वाक़या ऐसा, कोई तकलीफ़ दे वाक़या जो आप शेयर करना चाहें? वाक़ये तो 2-3 दफ़ा हुए हैं, बताएं। और लोग सुनते हैं यार, एक मोटिवेशन का ज़रिया भी होता है। जी, बस मेरे पर्सनल में तो थोड़ा सा छोड़ें, लेकिन मेरे बड़े भाई ने एक पोस्ट लगाई हुई थी, हाँ जी जी, कुछ इस तरह की ना, इंजीनियर साहब की भी पोस्टें लगाई हुई थी इसने, और मौलाना मौदूदी साहब की कोई पोस्टें लगाई हुई थी। तो वो जो हज़रत अम्मार वाला जो वाक़या है उसके अम्मार को बागिश मार देते हैं। वो वाली, तो उस पे जो हमारे दूसरे मोहल्ले के जो उधर देवबंद हज़रात के जो फ़िरके के लोग रहते हैं, उन्होंने बड़ा हंगामा हमारे घर की तरफ खड़ा किया, बंदे इकट्ठे होके आ गए कि ये वाली गुस्ताखी है, तो ये सब कुछ। तो और गांव में आपको पता है इतना ज़्यादा लोग समझते नहीं बात को। वैसे ये लोग इसी तरह चढ़ दौड़ते हैं, तो वो कहते हैं कि आपने गुस्ताखी कर दी है, और बदमाशी करते हैं और कुछ भी नहीं। फिर क्या हुआ, बचत होगी? हाँ, तो फिर बस हमने तो पहले तो कहा कि हम ऐसी तो कोई बात नहीं है, फिर भी आपको अगर कोई मसला है हमारी इस पोस्ट से, तो हम पोस्ट डिलीट कर देते हैं, बाकी हम क्या कर सकते हैं। सही बात है जी। जहाँ पे तालीम इतनी आम नहीं है, जैसे बैकवर्ड एरिया है, तो वहाँ पे तो फिर ये जहालत ही इतनी ज़्यादा उन्होंने झंडे गाड़े हुए हैं जहालत ने, वहाँ पे तो बेहतर ये आप स्टेप डाउन करें। हमने ये हाँ बिल्कुल, मत्था मारने की जरूरत ही कोई नहीं है कि जिन्होंने सुनना नहीं है, समझना नहीं है, उनके साथ जी जी जी, इनसे मत्था मारने की कोई ज़रूरत नहीं है, फ़ायदा ही कोई नहीं है। वही ना, इन्होंने गुस्ताखी का फतवा लगा के और पता नहीं क्या से क्या कर देना। सही हो गया, आगे वक्त आएगा खुद समझ जाएंगे। आ रहा है ना, वक्त आ रहा है, लोग समझ रहे हैं, खुद ही इन्हीं में से उठेंगे। जी 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 जी। थोड़ी सी तब्दीली आपको नजर आ रही है? आप तब्दीली तो आ चुकी है, बहुत बड़ी तब्दीली आई है, इंजीनियर साहब की वजह से बहुत आई है। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। फर्स्ट टाइम आए इधर? जी, मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ, बहुत मेरी ख्वाहिश थी, आज पूरी हो गई है, बहुत खुशी है, आप देख सकते हैं। हाँ जी, इंशाल्लाह हमें भी अच्छा लगा जी आपसे बात करके। ख्वाहिश इंशाल्लाह आज आपकी पूरी भी होगी, और पूरी इंशाल्लाह बकाया भी हो रहा है, जो रह गया वो हो जाएगी। इंजीनियर साहब से मुलाकात जी एंड में वो भी होगी। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके भैया। अभी आप बैठे हैं, जज़ाकल्लाहु खैरा। और फिरकों की दुकानें बंद, द डैमेज डन।